वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के प्रश्नों पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। सबसे पहले पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था बताइए। ह्वागो डिब्रिज एक नाम है, इन्होंने उत्परिवर्तनवाद दिया था। और जीन जो शब्द है वो जॉनसन ने दिया था, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ सही उत्तर हो जाएगा अर्नस्ट हैकेल, ऑप्शन नंबर बी। तो अर्नस्ट हैकेल ने 1869 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किया। पारिस्थितिकी जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये पूछ लेते हैं इकोलॉजी है क्या। तो जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? जीवों तथा वातावरण का परस्पर संबंध, समष्टियों का, समुदायों का, वायोम का। बताइए कौन सा सही है इसमें। पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा पर्यावरण का परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, समष्टियों का अध्ययन, समुदायों का अध्ययन, जीवोम यानी वायोम का अध्ययन किया जाता है। सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवों तथा पर्यावरण के परस्पर संबंध के अतिरिक्त समष्टियों, समुदायों, पारितंत्रों, वायोम या जीवोम तथा जैव मंडल का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। वायोम या जीवोम क्या है भाई? क्या है जीवोम? जीवोम है एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों तथा संबद्ध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती है, वो है जीवोम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इनको एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए, एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों तथा संबद्ध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती है, जीवोम या वायोम कहलाती है। और जीवों का समुदाय और वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं पारितंत्र कहलाता है। और जीवों का एक ऐसा समूह जिनमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं तथा परस्पर क्रिया करते हैं जैविक समुदाय कहलाता है। और जनसंख्या से तात्पर्य किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पौधों तथा प्राणियों की जातियों के समूह से होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपको जीवोम क्या है तो यह है डेफिनेशन, पूछा जाए पाइतंत्र क्या है तो यह है डेफिनेशन, जैविक समुदाय क्या है तो यह है डेफिनेशन, और जनसंख्या क्या है तो यह है डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। पर्यावरण एक डायनामिक प्रोसेस है, स्टैटिक है, चक्रीय है, क्या है? गतिशील संकल्पना है। पर्यावरण एक डायनामिक है, स्थैतिक थोड़ी है। तो पर्यावरण एक गतिशील यानी डायनामिक संकल्पना है। इसके दोनों घटक जैव और अजैव निरंतर प्रवाहमान और बदलते रहते हैं। जैव अजैव 50 बार बताया होगा क्या क्या होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 5वां स्टेटमेंट है विकिरण, तापमान, मिट्टी, सहजीवी। उपर्युक्त में से कौन से पर्यावरण के अजैव घटक हैं? देखिए, आसान भाषा में समझे तो जैव मैंने बताया था जिनमें जीवन, अजैव जिनमें जीवन नहीं। जैविक घटक आप, जैविक घटक मैं, जैविक घटक पेड़ पौधे, बकरी भेड़ कुत्ता बिल्ली, सब जैविक घटक। और मिट्टी, स्थलाकृति, सूर्य का प्रकाश, तापमान, विकिरण, भूकंप, ये सब क्या है? अजैविक घटक। तो विकिरण अजैविक घटक, तापमान अजैविक घटक, मिट्टी अजैविक घटक, लेकिन सहजीवी जैविक घटक है। 4 को एलिमिनेट करिए, 4 को एलिमिनेट करिए। 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। तो पर्यावरण के दो घटक हैं, जैव और अजैव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, अगर देखें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी अजैविक घटक, तो ऊर्जा अजैविक घटक, विकिरण, तापमान, ऊष्मीय प्रवाह, अग्नि, वातावरणीय गैसें, पवन, जल, गुरुत्व, मिट्टी और भूगर्भिक अध स्तर, ये सब जो हैं अजैविक घटक हैं। अगर जैव घटक में देखा जाए तो हरे पेड़ पौधे, गैर हरित पादप भी आते हैं, मतलब नॉन ग्रीन प्लांट भी जैव घटक ही है। अपघटक यानी डिकम्पोजर, बैक्टीरिया, फंगस, परजीवी, सहजीवी, मनुष्य, पशु, गैर हरित पादप जिनको बोलते हैं फंगस, ये सारे के सारे जैविक घटक हैं। ठीक है, ऊपर अजैविक नीचे जैविक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है। वायोम विभिन्न तरह के पारितंत्रों के मिलने से बना है। पारिस्थितिकी के मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन स्तर हैं।
ये करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो पारिस्थितिकी के मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन स्तर हैं। जीव हो गया, समष्टि हो गई, समुदाय हो गया, पारितंत्र हो गया, जीवोम और जैव मंडल। समष्टि को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। देखिए इनमें से जो जीव है ना वो सबसे छोटी इकाई है। ये जो जीव है ये सबसे छोटी संरचना है तथा अन्य क्रमिक रूप से बृहत्तर अवधारणा है इससे। पारितंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है, पहला करेक्ट है। और बायोम विभिन्न तरह के पारितंत्रों के मिलने से बना है, दूसरा करेक्ट है। और तीसरा वाला भी करेक्ट है। क्या था तीसरे में? पारिस्थितिकी के मुख्यतः 6 प्रकार के संगठन स्तर हैं। ठीक है, तो जीव 1, समष्टि 2 यानी पॉपुलेशन, समुदाय 3, पारितंत्र 4, जीवों 5 और जैवमंडल 6। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जो मनुष्य है ना, मनुष्य आप हम पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण जैविक घटक है। जैविक है, जैविक है, जैविक ही है ना, अभी तो बताया था। पर्यावरण के सभी अवयव अवयव परस्पर आश्रित एवं जुड़े हुए हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। एक बार फिर से 2 स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों को मौसम से संबद्ध किया जाता है। वो कौन कौन से हो सकते हैं अल्पकालिक लक्षण? सूर्य का प्रकाश आया गया, बादल छाए चले गए, वायु चली भग गई, आर्द्रता ह्यूमिडिटी कम ज़्यादा होती रहती है, टेम्परेचर अभी कम है, मान लीजिए दोपहर में अभी कितना है 37-38 है, शाम ढली रात हो गई 24 तक पहुंच गया रात में। तो ये सब क्या है? अल्पकालिक है ना, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोसेस हो रही है मौसम में। जलवायु को एक लंबे अंतराल, ऋतुओं या वर्षों के आधार पर तय किया जाता है। बिल्कुल, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा है कि आप क्लाइमेट और वेदर में अंतर बताइए, मतलब मौसम और जलवायु में अंतर बताइए आप, तो आसान सा प्रश्न है, मतलब आसान सा बता देना। एक छोटा सा, एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है और एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म कौन सी है? मौसम। और लॉन्ग टर्म कौन सी है? जलवायु, क्लाइमेट। तो फिलहाल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो किसी निश्चित स्थान और समय में वायुमंडल में घटित होने वाले अल्पकालिक लक्षणों को मौसम से संबद्ध किया जाता है। वो अल्पकालिक लक्षण कौन से हैं? तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य ताप, सूर्य का प्रकाश, बादल और वायु। देखिए जलवायु का तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष के औसत मौसम से है, जिसमें वायुमंडलीय स्थिति की सामान्य अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन और लंबे समय की चरम मौसमी स्थिति सम्मिलित हो। एक लंबे अंतराल तथा ऋतुओं या वर्षों के आधार पर जलवायु का आकलन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है तापमान तथा वर्षा वे 2 प्रमुख कारक हैं जिनके आधार पर किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण होता है। भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से होता है। बताइए करेक्ट है क्या दोनों के दोनों स्टेटमेंट? भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में तापमान, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से होता है। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो तापमान और वर्षा जलवायु के 2 प्रमुख निर्धारक कारक हैं। विभिन्न क्षेत्रों में तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा तथा वायु में जलवाष्प की मात्रा में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु स्तर का निर्माण होता है। दोनों के दोनों करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है जंगल में वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा को जमीन पर आने से रोकती हैं। रोकती हैं क्या? बिल्कुल रोकती हैं। घने जंगलों में तो प्रकाश नीचे पहुंच ही नहीं पाता, तनों तक, जड़ों तक। ठीक है, वनों के आंतरिक भाग की आर्द्रता निकटस्थ वन विहीन क्षेत्रों से कम होती है। कम नहीं होती, अधिक होती है, तभी तो रेनफॉल होती है वहाँ पर। दोनों तो होगा नहीं इसका, वन ओनली, केवल एक। तो देखिए वनों के आंतरिक भागों की आर्द्रता निकटस्थ वन विहीन क्षेत्रों से अधिक होती है, कम नहीं होती। तो गलत है स्टेटमेंट दूसरा वाला। बाकी जंगल में वृक्षों की पत्तियां सूर्य के प्रकाश की अधिकांश मात्रा को जमीन पर आने से रोकती हैं, जिसके फलस्वरूप अंदर में वायु का तापमान जो है अपेक्षाकृत निम्न होता है। ठीक है, मतलब ठंडी होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। जीवों के पर्यावास मतलब हैबिटाट के संदर्भ में विचार करना है।
देखिए, पर्यावास वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव रहता है। विभिन्न प्रजातियों का एक ही पर्यावास हो सकता है या कई प्रजातियां एक ही पर्यावास में रह सकती हैं। संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्याशित क्षेत्र पर्यावास को इंगित करता है। करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट हैं। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मनुष्य की आंत फीताकृमि का पर्यावास है क्या? सड़ रही वस्तुएं कवक का पर्यावास है क्या? लवणीय जल मछली का पर्यावास है क्या? बताइए कौन सा करेक्ट है। अच्छा, कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। मनुष्य की आंत मानव की आंत में तो रहता, फीताकृमि करेक्ट है। सड़ रही वस्तुएं फंगस कवक सड़ी गली वस्तुओं पर लगते हैं, सही है। अलवणीय जल मछली लवणीय जल में कैसे रहेगी भाई? अलवणीय जल में रहेगी ना। अलवणीय, ध्यान दीजिएगा, एकदम पढ़ के मत उड़ा देना, सीधा दिमाग लगाना थोड़ा। अलवणीय जल में रहेगी मछली, लवणीय जल में नहीं रहेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 गलत है यहाँ पर, पहला दूसरा सही है। तो देखिए, पृथ्वी पर मुख्यतः चार प्रकार के पर्यावास हैं। स्थलीय, अलवणीय जल मतलब फ्रेश वाटर बोलते हैं अलवणीय जल को। ज्वारनमुख मतलब एस्चुरी, और समुद्र। आवास विशेष की पर्यावरण स्थिति वहाँ रहने वाले पौधों तथा प्राणियों को प्रभावित करती हुई कुछ विशिष्ट लक्षण दर्शाती है। और लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों के कई गुण अलवणीय मृदा के पौधों में नहीं पाए जाते। ठीक है। अगर बात करें मनुष्य की आंत, तो फीताकृमि का पर्यावास है। सड़ रही वस्तुएं फंगस यानी कवक का पर्यावास है। अलवणीय जल मछली का पर्यावास है, ना कि लवणीय जल। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। इकोलॉजिकल निकेत, पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट है, पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नीस। किसी प्रजाति का नीस या निकेत अद्वितीय होता है। एक पर्यावास में कई निकेत हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, एक पर्यावास में कई प्रकार के निकेत हो सकते हैं। करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है, दूसरा भी सही है। पर्यावास में किसी प्रजाति का कार्यात्मक लक्षण निकेत कहलाता है, पहला भी सही है। तो सारे के सारे सही हैं, डी है इसका आंसर। तो एक पर्यावास या आवास में कई प्रकार की प्रजातियां रह सकती हैं, जबकि एक निकेत में एक ही प्रजाति रह सकती है। पर्यावास निकेत में पर्यावास जो है वो निकेत से व्यापक अवधारणा है, अतः किसी पर्यावास में एक से अधिक प्रजातियों का निकेत हो सकता है, यद्यपि वे समान नहीं होते। ठीक है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, 2 प्रजातियों का समान निकेत परस्पर स्पर्धा को जन्म देता है। एक प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैव व अजैव घटकों की अंत्यक्रिया को समाहित करती है। यह करता है, करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो देखिए, एक निकेत में एक ही प्रजाति के जीव निवास करते हैं। यदि 2 प्रजातियों का निकेत समान है तो इनमें एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति के साथ उस समय तक स्पर्धा होती रहती है जब तक कि एक प्रजाति विस्थापित नहीं हो जाती। इस तरह निकेत जीवों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथ ही प्रजाति निकेत अपने पर्यावरण के जैव व अजैव घटकों की अंत्यक्रिया से युक्त होता है, अतः दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। ठीक है। अंतिम प्रश्न की तरफ अग्रसर होते हैं। 15वां प्रश्न है, 15वें प्रश्न थे इसमें। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, क्या है पहला स्टेटमेंट? औद्योगिकरण, अति चराई, कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता, वृक्षारोपण, झूम खेती उपरोक्त में से कौन सा से पर्यावरण को कुप्रभावित करते हैं? बताइए। कुप्रभावित करते हैं मतलब प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। वृक्षारोपण करोगे तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा ना, कुप्रभावित तो होगा नहीं। अब मज़े की बात यह हो गई कि चौथा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, क्या काटें हम। तो झूम खेती पर्यावरण की शत्रु है, सभी को पता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड की सांद्रता पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करती है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है ना आपके ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर, प्रदूषक है। अति चराई, ज़्यादा चराओगे तब भी पर्यावरण की हानि होगी ना। औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो है ही सब कुछ। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, डी हो जाएगा इसका आंसर।
बाकी वृक्षारोपण तो पर्यावरण का मित्र है ना, शत्रु थोड़ी है। वृक्षारोपण करना या शाकाहार को प्रोत्साहन देना, इनसे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता, पर्यावरण को लाभ मिलता है। और बड़े फेवरेट स्टेटमेंट हैं दोनों के दोनों एग्जामिनर के, वृक्षारोपण हो गया, ठीक है, या फिर शाकाहार को प्रोत्साहन हो गया, इस तरह के रखते हैं बीच में। तो ये 15 प्रश्न थे इम्पोर्टेंट, पर्यावरण और पारिस्थितिकी के खतरनाक लेवल है। एक एक प्रश्न में 4 प्रश्न इकट्ठे कर लिए, ठीक है। तो अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।